अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी साग बनाने की रेसिपी। वो भी प्रेशर कुकर के अंदर झटपट से, फटाफट से किस तरह से हम साग को प्रेशर कुकर के अंदर बना सकते हैं, और इसकी मुकम्मल मेजरमेंट बताऊंगी कि कितनी कितनी चीज़ें साग के अंदर डालेंगे तो वो परफेक्ट होंगी। जैसे कि बाथू है, पालक है, सब्ज़ मिर्चें हैं और साग है, कितनी कितनी क्वांटिटी इसकी लेनी है। तो ये हमने पूरा साग बना के रख लिया है, सारा काट लिया है, धो लिया है अच्छी तरह से, बड़े बड़े टोकरों में डाल के रख लिया है ताकि इसका पानी नुचड़ सके। तो अब इसको हमने एक बड़े सारे प्रेशर कुकर के अंदर भर के डाल दिया है, दबा दबा के डाल देंगे और ऊपर से एक कोई कवर दे देंगे ताकि ये अंदर ही अंदर पके और सॉफ्ट हो जाए और इसका पानी जो है ये निकले और ये स्टीम के अंदर नीचे होता चला जाए और इसके ऊपर हम और साग डालते जाएंगे। तो इसी तरह से प्रेशर कुकर के अंदर सारा का सारा साग हमने डाल देना है। इस तरह से हम इसको दबाएंगे और इसको फिर से भर देंगे और ऊपर से कवर दे देंगे। जितना भी साग है वो सारा हम इसके अंदर ऐसे ही डालते जाएंगे। नीचे हमने मीडियम फ्लेम लगाई हुई है और जैसे जैसे इसको हीट लग रही है तो ये नीचे होता चला जा रहा है। तो जितनी देर ये नीचे नहीं होता और इसका पानी नहीं निकलता उतनी देर प्रेशर का कुकर जो ढक्कन है वो ऊपर नहीं लगाते इसके, क्योंकि इसके फटने का ख़तरा होता है फिर। तो इस तरह से हमने इसको दबा दबा के भर देना है और ऊपर से फिर से दोबारा से वही ढक्कन दे देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो साग का रेशो हमने लिया था, साग हमने लिया था 5 kg, और जो पालक थी वो 1 kg थी, और जो बाथू था वो 1/2 kg था। तो साफ़ करने के बाद जो है साग जो है तकरीबन 3 किलो तो बच ही गया होगा, और जो पालक है वो भी कम से कम 3 पाव बच गई होगी, और बाथू जो है वो भी पाव 1.5 पाव तो बच ही गया। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये क्वांटिटी बनती है साग की। तो इसको हमने धो के काफ़ी देर तक रख लिया था अपनी टोकरियों के अंदर ताकि इसका पानी जो है वो नुचड़ सके। और धोने की और जो इसको काटने की रेसिपी है ना, जो तरकीब है वो हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर भी बताई हुई है, वो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी। और जो अब ये इसको मैं डोई की साइड से इस तरह से इसको हिला रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे जो हैं पत्ते वो चिपक जाते हैं और इसके जलने का बड़ा ख़तरा होता है साग का, जैसे ये साइडों पे चिपके हुए हैं। तो शुरू में जब मुझे नहीं पता था कि ये चिपक सकते हैं तो मैं कहती थी कि ये क्या, ये तो नहीं अच्छा लगता कि इस तरह से इसको डोई की साइड से इस तरह से डंडी से इसको हिलाएं नीचे से। मेरी सास अम्मी इस तरह से ज़रूर लगाया करती थी। तो मैं हैरान थी कि इतना पानी है तो ये कैसे इसके अंदर जाके तो जल जाएगा साग। तो मगर एक बार मैंने इसको हिलाया नहीं था तो वो जल गया था, पत्ते चिपक जाते हैं और बाद में फिर साग सारा ख़राब हो जाता है। तो इसको इस तरह से एक बार ज़रूर नीचे से भी डंडे, किसी भी डंडी के साथ, किसी चमचे की डंडी के साथ या डोई की डंडी के साथ ज़रूर हिलाया करें। तो इसको हमने 30 मिनट के लिए रखा था प्रेशर कुकर लगा के, और इसकी सारी जो गैस निकाल के फिर इसको ऊपर से उतारा है। और उतारने के बाद इसके अंदर हमने देखा थोड़ा सा पानी है और साग हमारा बहुत अच्छा गल चुका था। ये तकरीबन ये हमने आधा पाव मिर्चें ली थी, उनको ग्राइंड करके अब डाल दिया इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम आटा भी ऐड करेंगे ताकि इसमें जो पानी अलग है और साग अलग है तो उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। अभी हमने मिर्चें ऐड की हैं, बहुत अच्छा गला हुआ है। डोई के साथ भी इस तरह से ये हो रहा है, मगर हम इसको जल्दी के लिए चॉपर के अंदर डालेंगे और साथ में इसके मकई का आटा भी डालते जाएंगे। ये हमने इतने साग के अंदर 3 टेबल स्पून फुल भर भर के डालना है आटा। तो बड़ी अच्छी ये बिल्कुल सही क्वांटिटी है आटे की, बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालना चाहिए। तो ये हमने इस तरह से कर लिया है। सारा ही साग हम इस तरह से करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हमने चॉपर को चलाया है और सारा ही साग कर लिया है इस बार बार डाल के। तो अब हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है सुबह जायका। अब इस स्टेज पे हम इसको चख लेंगे, नमक मिर्चें अगर ठीक हैं तो सही है, वरना जो जब तड़का लगाएंगे तो फिर इसके अंदर सुरख मिर्चें या सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे। वैसे हम साग के अंदर सब्ज़ मिर्चें ही
डालना पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छी सी हमारी ये साग की जो थिकनेस है वो बड़ी मज़े की लग रही है, देखने में बड़ी अच्छी लुक आई है। साग हमारा रेडी हो चुका है। आटा डालने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे। साइडों से स्पैचुला से साफ़ करते जाएं और इसको 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर पकाएं, क्योंकि इसमें आटा कच्चा है तो वो भी अच्छी तरह से पक जाए और साग बिल्कुल ठीक रहेगा, इस तरह से ख़राब भी नहीं होगा। तो अब हम इसका तड़का लगाते हैं। साग का तड़का हम उतना ही लगाते हैं जितना हमने खाना हो। तो इसके अंदर हमने एक लहसुन का जवा लिया था, एक फुल ब्रंच लिया, उसको हमने छील के काट लिया है। अगर कूटना चाहें तो कूट लें। और बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऑयल लिया था, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। इसके अंदर इसको रेड करेंगे। पिंक हो चुका तो इसके अंदर हम अदरक ऐड कर देंगे। अदरक और लहसुन का तड़का जो है ये साग के अंदर बहुत ही मज़े का लगता है, बड़ा करारापन इसके अंदर आ जाता है। तो अदरक भी हमने ऐड कर दिया है और इसको भी ज़रा सा हम करेंगे, सुरख तो ये नहीं होगा मगर थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया के पत्ते। तो अब इसके अंदर उतनी ही क्वांटिटी हम डालेंगे साग की जितनी कि इस वक्त हम खा लें। तो इसी तरह से हम तड़का लगाते हैं, जितना हमें चाहिए होता है उसी वक्त तड़का लगाते हैं। और इसके अंदर देसी घी या मक्खन डाल के तो फिर इसको मकई की रोटी के साथ खाया जाता है, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो बाकी जो साग है हमारा उसको हमने फ्रीज़ करना है। जितनी जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए एक वक्त में उतनी उतनी हम क्वांटिटी डाल देते हैं डिब्बों के अंदर और उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। जब हमने खाना हो तो उसको निकाल के तो डीफ्रॉस्ट करते हैं और उसको तड़का लगाते हैं और रोटी के साथ इसको बड़े ही मज़े से खाते हैं। तो 4 से 5 बार ये हमारा चल जाता है जितना हमने पकाया है। तो देखें कितना अच्छा मज़े का हमारा साग रेडी हो चुका है, बड़ी अच्छी लुक आई है इसकी। और मक्खन हमने घर का बना हुआ ही इसके ऊपर डाला है और ये मकई की रोटी के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इस तरह से आप भी साग बनाएं, बहुत ही मज़ा आता है सर्दियों में साग खाने का। और सबसे पहले हम अपने हमसायों की तरफ, पड़ोसियों की तरफ भेजते हैं ताकि वो भी इसकी खुशबू से महजूज़ होते हुए इसको खा के भी महजूज़ हों और दुआएं दें हमें। देखा आपने कितनी आसानी के साथ माशाल्लाह इतना सारा साग बन के तैयार हो चुका है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का आया है। तो आप भी इस तरह से साग को तैयार कर सकते हैं मिनटों के अंदर, बड़ी आसानी के साथ चॉपर में चॉप करें और प्रेशर कुकर में बनाएं। टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है और जल्दी भी हो जाता है। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपके बहुत काम आए, आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।